अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू पेडागोजी, जो कि थ्योरी का ये हमारा दूसरा क्लास है। देखिए, मादरी ज़बान और मियारी ज़बान। मादरी ज़बान को हिंदी में साथियों बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा यानी मदर टंग। और मियारी ज़बान को हिंदी में बोलते हैं मानक भाषा। क्या बोलते हैं? मानक भाषा। देखिए, समझिए पहले आप, मादरी ज़बान वो ज़बान होती है जो बच्चा अपनी माँ के गोद में सीखता है, यानी पैदा होने के बाद जो माँ की गोद में वो सीखता है, बोलचाल वातावरण से सीखता है। मियारी ज़बान वो ज़बान होती है जिसको मानक यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जो साथियों बच्चा बड़ा होकर स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसी तरह अलग अलग कोचिंग संस्थान में सीखता है, वो आपका मियारी ज़बान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बोली और ज़बान। ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, आज भी फिर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। दर हकीकत बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता है। लेकिन बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है, यानी बोली का जो दायरा होता है वो कम होता है। बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, यानी बोली जो है उसका कोई आपको उसूल कवायद नहीं मिलेगा, और इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जबकि ज़ुबान एक वसीअ तर नज़रिया है, ज़ुबान के मुतअय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं। इसकी मियारी और तहरीरी शक्ल होती है, इसका हल्का वसीअ तर होता। मतलब ज़बान जो है ना, इसकी तहरीरी और इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट होता है, इसके उसूल होते हैं, कवानीन होते हैं, लेकिन बोली का कोई कवानीन नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको कल भी मैंने आपको समझाया। अब उसके बाद आगे देखिए, मादरी ज़बान किसे बोलते हैं? जिसे हम लोग मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग, वो क्या है? प्रोफेसर गुलाम सुदैन के मुताबिक इन्होंने कहा है कि प्रोफेसर गुलाम सुदैन ने कहा है कि मादरी ज़बान वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है, सीखता है नहीं, पीता है। मतलब ये हुआ कि बच्चा जब साथियों पैदा होता है तो वो अपनी माँ के गोद में भी हुँ बोलता है, तो वो ज़बान क्या है? उसकी मादरी ज़बान है, यानी माँ की ज़बान मादरी ज़बान कहलाएगी। मादरी ज़बान से बच्चे का जज्बाती रिश्ता है, और इस ज़बान में दी जाने वाली तालीम को बच्चा जल्दी सीखता और समझता है। यानी चूंकि आपके जज्बात उससे जुड़े हुए रहते हैं, अगर इस ज़बान में आपको तालीम दी जाती है तो आप बहुत जल्द सीख लेते हैं। कौन सीखता है? बच्चा सीखता है। शुरुआती तालीम बच्चों को मादरी ज़बान में आसानी से दी जा सकती है, यानी इब्तिदाई दर्जात में अगर बच्चे को आपको तालीम देना हो तो आप मादरी ज़बान में दीजिए, इसलिए कि इसमें वो आसानी से सीख जाता है और बच्चे आसानी से तालीम हासिल करने में कामयाब भी होते हैं। एक बच्चे की एक से ज़्यादा भी मादरी ज़बानें हो सकती है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि घर पर उसकी माँ कोई ज़बान बोलती हो लेकिन बाप कोई दिगर ज़बान बोलता हो, और आसपास कोई तीसरी ज़बान सुनने को मिलती है। देखिए, समझिएगा, एक बच्चा साथियों, उसकी माँ हिंदुस्तानी है, क्या है? हिंदुस्तानी है, और उसका बाप जो है साथियों वो क्या है? अमरीकी है। ठीक है, और वो रह रहा है साथियों कहां पर? रूस में रह रहा है। कहां पे रह रहा है? रूस में। तो माँ तो उसकी हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलेगी, अगर वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदुस्तानी ज़बान तो वो यहां पर सीख लेगा बिला फोकट के, बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन साथियों वो अमेरिका यानी बाप की ज़बान को भी वो जान सकता है, और जहां पे वो रह रहा है बाहर में, रूस की ज़बान को भी वो जान सकता है। यानी वहां के रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, रीजनल लैंग्वेज को भी वो जान सकता। तो एक बच्चे की ये बात कही जा रही है, एक से ज्यादा मादरी ज़बानें हो सकती हैं। ये बात आप याद रखिए, ये नहीं कि केवल एक बच्चे की एक ही मादरी ज़बान होगी, नहीं। अब हो सकने का मतलब है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना जी, तो ये बात आपने जान लिया मादरी ज़बान के बारे में। अब हम लोग आगे जानते हैं मादरी ज़बान की मुख्तलिफ खुसूसियात जो मंदरजा झैल हैं।
यानी मादरी जबान की क्या खुसूसियत है जिसको साथियों उसको एक अलग अहमियत देती है, उसको हमें जानना है। ध्यान दीजिएगा, मादरी जबान एक फितरी जबान होती है। फितरी जबान का मतलब होता है कि वो एक स्वाभाविक, क्या होता है साथियों, स्वाभाविक, एक प्राकृतिक, एक क्या है वो जबान भाषा है, ठीक है ना, एक नेचुरली भाषा है। बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को फरोग देने में मादरी जबान अहम किरदार अदा करती है। बच्चों के अंदर कोई सलाहियत, देखिए हम जाएं, हम गांव में खूब इंग्लिश बोले, बहुत अच्छी उर्दू बोले, साथियों बच्चे कम बोलेंगे, सब मेरा मुंह देखेगा। लेकिन हम जाएं उसकी भाषा में बोले तो बहुत सारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट होगा ना वो उसको वो दिखलाना चालू कर देगा। तो ये कैसे किया, मादरी जबान। तो मादरी जबान क्या होता है कि बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतों को फरोग देने में मादरी जबान अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात को मादरी जबान में बेहतर तरीके से अदा करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वो साथियों अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात, यानी वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, इन सब को वो मादरी जबान में बहुत अच्छे ढंग से पेश कर देता है। जी, कभी हम अपने घरेलू जबान में कोई बात बोलने में हिचकते हैं क्या? लेकिन वही साथियों हम ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी मान लीजिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में बोलने में बहुत हिचकते हैं कि हमारी गलती हो जाएगी। तो बच्चे अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात को मादरी जबान में बेहतर तरीके से अदा करते हैं। मादरी जबान तरसील का बेहतरीन जरिया है। तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। जैसे मान लीजिए कि हमको अपने ख्यालात को आप तक पहुंचाना है, तो इसके बीच में जरिया क्या बनेगा? जबान। इसके बीच में जरिया क्या बनेगा? भाषा। तो वही भाषा और जबान क्या होता है? तरसील होता है। तो मादरी जबान के जरिए अगर तरसील किया जाए तो यह सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, बच्चे तसव्वुरात को मादरी जबान में बेहतर तरीके से समझते भी हैं। मादरी जबान के जरिया हम दूसरी जबान की तालीम भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मतलब यह हुआ कि साथियों मादरी जबान जिसको हम जबान 1 बोलते हैं और जो जबान आप सीखना चाहते हैं जिसको जबान 2 बोला जाता है, अगर आप मादरी जबान सीखे हुए हैं और इसके जरिया आपको दूसरी जबान सिखाई जाएगी तो आप बेहतर सीख लीजिएगा। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? CAT, कैट, और बताया जाता है कि कैट मीन्स बिल्ली। तो हम तो बिल्ली को जानते हैं पहले से, लेकिन कैट को नहीं जानते हैं। तो हमने जो कैट सीखा लफ्ज वो कौन सी जबान की मदद से सीखा? मादरी जबान की मदद से, यानी बिल्ली में हमें करके ये बताया गया। तो पता ये चला कि हम मादरी जबान के जरिया दूसरी जबान को बहुत बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए साथियों कोई रूस में गया और वो रूस की जबान को बहुत अच्छे ढंग से वो सीख लिया और वो आएगा अपने घर में आएगा और आपके घरेलू लैंग्वेज में बोलेगा, अरे इसको तुम ये बोलते हो ना, इसको वहां पर ये बोला जाता, तो आप बहुत अच्छे ढंग से उसको सीख लेंगे। ये आप मादरी जबान की खुसूसियातों में से कुछ खुसूसियात आपके सामने मैंने पेश किया। अब आगे देखिए, बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक 2009, जिसको के साथियों हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये साथियों शिक्षा से मुताल्लिक है। इसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है जहां तक मुमकिन हो बच्चों को उस मादरी जबान में ही तालीम देनी चाहिए। बच्चों को मादरी जबान में ही तालीम देनी चाहिए। मतलब पहले तो आप यह समझ लीजिए कि यह क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह एक अलग चैप्टर है साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या हुआ था? संसद से पारित हुआ और यह 1 अप्रैल, याद रखिए यह डेट पूछा जाता है, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। और यह इस बात के साथ यह करता है कि हमें साथियों पूरे हिंदुस्तान में प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो तालीम देनी है वो बिल्कुल मुफ्त, वो उनका एक अधिकार है और उसका न ट्यूशन फी कुछ भी हमें नहीं देना है, स्कूल जाने आने का सारा व्यवस्था करना है। ठीक है ना? तो इसमें भी साथियों इस बात पर जोर दिया गया। ये तो आपने समझ लिया, राइट टू एक्ट यानी मुफ्त और लाजमी तालीम का हक, इसको उर्दू में बोलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हिंदी में बोलते हैं। RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें भी साथियों ये बात कही गई है कि बच्चे को मादरी जबान में ही तालीम देनी चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तानी आईन का आर्टिकल 350A यानी अनुच्छेद 350A बच्चों को उनकी
मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक देता है। क्या होगा ये भी साथियों, यानी 350A जो है बच्चों को ये कहता है कि मादरी जबान में ही उसकी तालीम दी जाए। कौमी दरसियात का खाका 2005, अब ये क्या है भाई, इसको आप जान लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं NCF 2005। इसी को साथियों बोला जाता है जे राष्ट्रचर्या की रूपरेखा, जी राष्ट्रचर्या की रूपरेखा, ठीक है ना। कौमी दरसियात का खाका, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें भी ये भी साथियों एक फ्रेमवर्क है 2005 में आया था, जिसमें इल्म की तामीरियत की बात कही गई है और मुअल्लिम का किरदार एक मुआविन आमोजिश माना गया है। इसका ख्याल है, यानी किसका, NCF 2005 का, कि बच्चे अपने इल्म की तामीर अज खुद करते हैं, यानी बच्चे जो अपने इल्म में जो तामीर बढ़ोतरी करते हैं वो खुद से करते हैं। यह तभी हकीकत बन सकता जब हम बच्चा को मादरी जबान में इजहार और तफक्कुर की आज़ादी फराहम करें। मतलब यह है कि कौमी दरसियात का खाका 2005 ये भी कहता है कि बच्चे को हमें मादरी जबान में इजहार ख्याल यानी अभिव्यक्ति मिले और तफक्कुर यानी सोचने की हम बच्चे को आज़ादी दें, यानी क्लासरूम में बच्चे को हम उसको अपने जबान में ही बोलने का मौका फराहम करें। ये कौन कहता है, NCF 2005 भी कहता है। आर्टिकल 350A यानी अनुच्छेद 350A भी कहता है। मुफ्त और लाजमी तालीम का हक ये भी कहता है साथियों। तो ये सब चीजें आपने जान लिया, मादरी जबान के बारे में आपने जान लिया, इसकी खुसूसियात जान लिए, इसकी अहमियत को जान लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए शुक्रिया, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।